वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक। ठीक है, क्लास 10th के टॉपिक में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी के अंदर हमारे पास जो है आज डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करने के बाद में आप कमेंट भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास जो रहेगा, टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन। आपको आज जो सीखना है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप, यानी एक एलिमेंट या एक नंबर्स की दूसरे नंबर के साथ में बिटवीन जीरोज। अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू को बोलते हैं जीरोज। ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये आपका टॉपिक रहेगा ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है, जीरोज के बारे में डिस्कस करना है। जीरोज के साथ साथ में हमें क्या कर लेना है, जीरोज बिटवीन कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल थी। लीनियर, अगर हम बात करें लीनियर के लिए, अगर मैं बात करूं कि लीनियर हमारे पास जो इक्वेशन पॉलिनोमियल बनेगी जिसकी जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, पहचान क्या रहेगी, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दिस इज लीनियर और नॉट। क्लियर। तो हमें x जो वेरिएबल है उसकी पावर को चेक करना है। अगर पावर 1 है दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल x हमारे पास है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो आपका कांस्टेंट है। जिस वेरिएबल के आगे वाला नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। ठीक है, ये बातें हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस होने वाली है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अगर हम बात करें तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक अगर हम बात करें क्यूबिक इक्वेशन के लिए, देन आपके पास ए एक्स का क्यूब, देन बी एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का सी एक्स एंड प्लस का डी। ठीक है, हर एक इक्वेशन के अंदर डिफरेंट पावर हमारे पास है। दिस इज द 1 पावर, दिस इज द 2 पावर, दिस इज द 3 पावर। हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, जिसकी ज्यादा जितनी पावर होगी उतने ही टाइप की आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एन टाइम तक ये पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, 3 वाली जिसकी पावर है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं पोलिनोमियल में। जिसकी पावर 2 है हाईएस्ट वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जिसकी पावर 1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब जीरोज एंड कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल के आगे वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। क्लियर। जीरोज होता है एक्स की वैल्यू, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का आंसर 2 -3 -4 या +4, इस टाइप के हमारे पास आंसर आते रहेंगे। ये जो आंसर्स हमारे पास रहेंगे इनको हम क्या बोल सकते हैं, जीरोज बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा और क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरा हम इसको बोल सकते हैं रूट्स। ठीक है, दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे इसके अंदर कि हमारे पास जीरोज की रिलेशनशिप कैसे हम कोफिशिएंट के साथ में लेंगे। क्लियर। अब जैसे अगर हम बात करें रिलेशनशिप के साथ में, ठीक है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोज यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस में बीटा एक्स प्लस में गामा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका कोफिशिएंट है। इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें जो एक्स का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, सॉरी, वो हमारे पास क्या होंगे, जीरोज होंगे। और जो हमारे पास अल्फा बीटा है ये हमारे पास क्या है, जीरोज हैं, सॉरी कोफिशिएंट है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। एक्स की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, जीरोज, और क्या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ 2 फॉर्मूले हमारे पास बेसिक जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे उनको आपको नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास है अल्फा, जो हमारे पास आंसर आता है जीरोज का जो आंसर आएगा उसको भी हम लेट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सेकंड हमारे पास है इज इक्वल टू सी बाई ए। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको नोट रखना है। ठीक है, इसको हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम इसके साथ में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, वो हम एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपके 2 हैं। इनके अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोज का काम करेंगे, ये बी और ए आपके कोफिशिएंट का काम करेंगे। ये देखो ये बी कांस्टेंट आ गया इसके अंदर, ए बी कोफिशिएंट है, ए बी कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट आ गया।
यहाँ पे ए कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट, सी कोफिशिएंट एंड डी इज द कांस्टेंट। क्लियर? तो इन दो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। क्लियर? इन फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर दो आर इक्वल, तो रिलेशनशिप आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ऐसे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसको प्रूफ करेंगे तो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं जिसके अंदर हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे और अल्फा बीटा कैसे हम ले सकते हैं, कौन सा हम नंबर ले सकते हैं, अल्फा कौन सा होता है, बीटा कौन सा होता है, या हम कोई भी एक अल्फा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा मान सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारे पास पॉइंट्स जो है वो अल्फा बीटा का है, जिसके अंदर हमें क्या बताना है। अब देखिए क्वेश्चंस लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल हमने लिया, इसके अंदर हमारे पास क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोज, हमें क्या करना है, जीरोज निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन, नहीं पोलिनोमियल, क्योंकि ये पोलिनोमियल का चैप्टर है। ठीक है, पोलिनोमियल। ठीक है भाई, अब पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का क्या है 10, एंड वेरीफाई दैट। अब आगे क्या पूछा गया भाई, आगे पूछा गया एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन आपको बताना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। चलिए अब हम इस क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको समझते ही आपके पास टॉपिक जो था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो है जीरोज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टारगेट है जीरोज, जिसके हम बात करें तो 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था फैक्टर मेथड, और भी हमारे पास है 10th क्लास में चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास आएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे मेथड होंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन का। गिवन क्या है सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर, px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ये है जी हमारे पास गिवन। क्लियर? अब हमें क्या कर लेना जी, यहाँ से फैक्टर बना के और x का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, फैक्टर के अंदर ये px इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम मेथड से आपको सोल्व करने हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल स्लोली आपको बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कर लो चाहे 50 क्वेश्चन कर लो, सेम मेथड लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आए, और जिसका प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, 7x आ जाए। ऐसे कोई दो फैक्टर आपको लेने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को सोल्व करने के लिए दो फैक्टर जो मुझे लग रहे हैं वो मेरे पास है, एक तो 5 है और एक 2 है। ठीक है, कैसे है देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास एक तो 2x है और एक मेरे पास 5x है प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब अगर मैं 2x की और 5x की मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 10x स्क्वायर आएगा। ये मैंने बताया था, इस फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो बीच में होता है वो हमारा प्लस या माइनस में होता है, वो आफ्टर द आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब 2x और 7x को अगर मैं जोड़ता हूं, 5x को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 7x। ठीक है, प्रोडक्ट करवाता हूं तो ये आएगा। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, वेरीफाई एंड ट्रू है, तो आप ये फैक्टर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते जी। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे वेरीफाई है तो ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेंगे, x इंटू में x प्लस का 2, इतने इतने में से। क्लियर? यहां से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए, ये कॉमन लेने के बाद में ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, फिर हम अगेन एक बार कॉमन लेंगे, क्योंकि ये सेम है तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमारे पास इसमें से और इसमें से x कॉमन लिया, क्योंकि x इसके साथ है दोनों में तो सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। यहाँ 5 और 10 है, x तो नहीं है इसके पास, तो 5 की टेबल में क्या 10 आता है तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 10 तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास तो 10 है ही नहीं। ठीक है, तो कम वाला कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा x प्लस का 2 और एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 5, दैट इज इक्वल टू 0 जी। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए इक्वल टू 0, तो मेरे आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस का 5 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस के 2। लो जी, ये आपके दो आंसर आ गए x के। ठीक है,
जिस भी वेरिएबल या जिस भी पोलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर, 1 है तो 1 आंसर, 3 है तो 3 आएंगे एक्स के आंसर, 4 हो गए तो 4 आंसर आएंगे एक्स के। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द जीरोज। अब ये पार्ट यहां तक कंप्लीट हो चुका है, ये आ चुका है हमारे पास आंसर, ठीक है इतना। आगे पूछा गया ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो ये दे रखी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, वेरीफाई करवाना है जी, ठीक है। वेरीफाई के लिए मैंने दो फॉर्मूले आपको नोट करवाए थे। एक था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, एक मेरे पास था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर। अब यहां पे जो भी आंसर आएंगे उनमें से एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा। पहले दूसरे का कोई मतलब नहीं है, कौन से कोई अल्फा मान लो, कौन से कोई बीटा मान लो, सेम आंसर आएगा। मान लो इसको मैंने अल्फा मान लिया था और इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू कहां से आएगी, जो स्टेटमेंट होगी ना, जो स्टेटमेंट होगी उसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके साथ में लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जर्नल इक्वेशन है उसको लिखेंगे, और हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवाएंगे या इक्वेट करवाएंगे, ठीक है। तो इसका x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आगे क्या है 1, तो a का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे b, ये b है, ये इसके इक्वल होगा तो हमारे पास b का आंसर कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। कांस्टेंट कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो c का आंसर आ जाएगा। ये तीन आंसर ऐसे निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद में वेरीफाई करवाना है। वैल्यूज ही नहीं होगी तो वेरीफाई हम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू आ चुकी है। अब पहले इस टर्म को वेरीफाई करवाते हैं, इतने इतने को, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा का आंसर, अल्फा का आंसर एक है मेरे पास माइनस का 2, फिर मेरे पास में है प्लस का साइन बीच में, फिर मेरा अगला आंसर है माइनस का 5, इसको माइनस के 5 लिख लेंगे। फिर अपने पास है माइनस का साइन, ये देखो। फिर बी का आंसर, बी अपने पास है 7, फिर अपने पास क्या है ए का आंसर अपने पास है 1, ठीक। अब इसको सोल्व करना है सिर्फ। माइनस के 2 है, माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 7, -2 -5 कितने माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 7, बस इतना ही करके छोड़ दो, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, किसके साथ में हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके साथ में हो जाएगा भाई, जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ में और देखते हैं, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट, यानी माइनस का 2 और प्रोडक्ट में माइनस के 5, सी का आंसर 10 है, ए का आंसर 1 है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई जब भी करवाएंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई जब भी करवाएंगे तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, नो डाउट, ठीक है। अगर आपके दोनों प्लस के हैं तो रिजल्ट ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव आएगा। किसी बच्चे के इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो ये भी क्लियर कर लो, ठीक है। माइनस एंड माइनस की प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये 10 इज इक्वल टू 10, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे वेरीफाई करवाना है भाई, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन कर लो चाहे 50 क्वेश्चन कर लो, ऐसे ही करने हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें जीरोस निकालना होगा, वेरीफाई करवाना होगा, बस, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो नोट करो, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं इसके। सेकंड टाइप क्वेश्चन होते ही एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दोनों इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के मार्क्स में 100% आएंगे क्वेश्चन, एचबीएससी के अंदर भी और सीबीएसई में भी। चलिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास स्टेटमेंट सेम है भाई, ठीक है। वेरीफाई करवाना है जीरोज और रिलेशनशिप के साथ में। आपको मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट सेम है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आगे जो आपकी इक्वेशन रहेगी वो ये है, px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है पी एस इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे x की जगह y z कुछ भी हो सकता है, एस टी वी जो भी आए उसके अंदर वो सेम ही लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6x पोलिनोमियल ऑफ px इक्वल टू 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर 4 है pu दैट इज इक्वल टू, हमारे पास है 4u का स्क्वायर प्लस में है 8u। लास्ट क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको।
और ये कर लोगे और समझ में आ जाएंगे तो अपनी वीडियो बनाने का फ़ायदा हो जाएगा, वरना मेरी मेहनत जाएगी बेकार और आपके देखने का टाइम गया बेकार। ठीक है, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत डाउट आता हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट डाल दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग, थैंक यू।